क्या आप जानते हैं कि हमारा देश भारत, जो आज एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो एक समय अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर था। और आज हम जिस धरती को सैटेलाइट इमेजेस में देखते हैं, वो अपने शुरुआती समय में इससे बिल्कुल अलग दिखता था। तो इसके बारे में डिटेल में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि धरती पर अलग अलग महादेशों का निर्माण आखिर कैसे हुआ और कैसे हमारे देश भारत का जन्म हुआ था, और इसके सुंदर से बनावट के पीछे का रीजन आखिर क्या है। आज से तकरीबन 225 मिलियन साल पहले मेसोजोइक एरा में धरती आज की तरह अलग अलग महादेशों में बटा हुआ नहीं था। तब धरती में अलग अलग देशों का कोई सीमा नहीं होता था। उस समय धरती पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, जिसे आज हम पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इस महाखंड के चारों ओर पैथेलाशा महासागर का विस्तार था। इसी महासागर के पानी में तैरते हुए पैंजिया धरती के एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने लगा, और ऐसा काफी लंबे समय तक करने के बाद रुक गया। आज के सारे अलग अलग देश इसी सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया से अलग हो गया था। धरती के अंदरूनी भागों में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा मूव करती है। इन प्लेट्स के मूवमेंट के चलते धरती के लैंडफॉर्म में हमेशा चेंजेस होती रहती है। इसी चेंजेस की वजह से ही पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट में से आज 195 अलग अलग देशों का निर्माण हो पाया। पैंजिया के टूटने की शुरुआत साउदर्न हेमिस्फीयर के एंटार्क्टिक सर्कल से हुई थी। इसी के तहत भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका के टुकड़े एक के बाद एक करके पैंजिया से अलग हो पाया। पर ये तो थी बात की बात, पर इससे भी करोड़ों साल पहले पैंजिया सिर्फ 2 हिस्सों में टूटा था, जिसका साउदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड और नॉर्दर्न पार्ट था लॉरेसिया। इस गोंडवाना लैंड और लॉरेसिया के आपस में डिवाइड होने के बाद इनके बीच में एक समुद्री खाई का निर्माण हुआ, जिसे जियोलॉजिस्ट ने परमो ट्रियासिक के नाम से नामकरण किया। धरती के भूभाग में हुए ये सब चेंजेस अचानक से नहीं, बल्कि इन्हें पूरा होने में लाखों करोड़ों सालों का समय लगा था। और इसी समय धरती पे रेप्टाइल्स का जन्म हुआ। पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद उत्तर गोलार्ध में बने लॉरेशिया अलग अलग भूखंडों में टूटकर आज के एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप का निर्माण हुआ। तो ही दूसरी तरफ दक्षिण गोलार्ध में स्थित गोंडवाना लैंड से बनी भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका। इसी तरह पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 1 से 2, 2 से 4 और धीरे धीरे 7 महाद्वीपों में बट गया। धरती को अपना ये आकार और भौगोलिक रूप लेने में बहुत लंबा वक्त लग गया। धरती के जियोग्राफिकल फॉर्मेशन और पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट से जुड़ी इस थ्योरी का आविष्कार किए थे जर्मन पोलर रिसर्चर्स एंड जियोफिजिसिस्ट सर एल्फ्रेड वेगेनार। उन्होंने अपने रिसर्च से पहली बार दुनिया को ये इन्फॉर्मेशन दिया कि धरती अपने शुरुआती दिनों में एक विशाल महाखंड के रूप में थी, जो समय के साथ कई हिस्सों में बट गया। उनके मुताबिक भूखंडों का ये अलग अलग टुकड़ा दिखने में बिल्कुल किसी पजल की तरह लगता है, और इन टुकड़ों को ठीक से देखने पर धरती पे एक सुपर कॉन्टिनेंट के होने का पता लगता है। अगर आज भी धरती के सभी टुकड़ों को दोबारा आपस में जोड़ दिया जाए तो फिर से पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बन जाएगा। अब जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि जियोग्राफिकल रूप से भारत भले ही आज एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा हो, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, और उस समय ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तब भारत और अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर टिके थे, पर धीरे धीरे भारत का भूभाग अफ्रीका यानी गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, और अंदरूनी प्लेट के मूवमेंट की वजह से भारत स्लोली एशिया महादेश की तरफ बढ़ने लगा। करोड़ों साल तक अपना सफर तय करने के बाद भारत का ये हिस्सा एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे जाकर टकरा गया, और फिर भारत एशिया से जुड़ गया। पर दोनों भूखंडों के आपस में टकराव की वजह से एशिया में हलचल मच गया। जब 2 भूभाग एक दूसरे से टकराते हैं, तब नीचे मौजूद भारी टेक्टोनिक प्लेट और भी नीचे चली जाती है, और हल्के प्लेट्स ऊपर की तरफ उभर कर आते हैं। ऐसा ही कुछ भारत के लद्दाख वाले हिस्से में देखा गया। भारत के साथ लद्दाख वाले हिस्से में टकराव की वजह से वहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। आज भारत सिर्फ एक टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर टिका हुआ है, और ये प्लेट लगातार लद्दाख वाले हिस्से की तरफ बढ़ रही है, जिसके चलते हिमालय और माउंट एवरेस्ट का हाइट भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट्स में हुई इन हलचल की वजह से ऐसे इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट का खतरा रहता है। भले ही हमारे देश भारत में कोई एक्टिव वोल्केनो का वजूद न हो, लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट लद्दाख वाले हिस्से में दबने से इस एरिया में भूकंप होने की हाई पॉसिबिलिटीज बन जाती है। हिमालय पर्वत हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, पर ये प्रोसेस इतना स्लो है कि इसे समझ पाना आप और हम जैसे आम इंसानों के लिए काफी मुश्किल है। धरती का फॉर्मेशन प्रोसेस आज भी जारी है। अतीत में जैसे पैंजिया कई हिस्सों में बंटकर महादेश और देशों का जन्म दिया था, उसी तरह भविष्य में ये सभी महादेश और भी टुकड़ों में बट सकता है, या फिर ये भी हो सकता है
कि भविष्य में सभी महादेश एक दूसरे के पास आके फिर से एक सुपर कॉन्टिनेंट का जन्म दे दे। अब भविष्य में क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।